नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड ज्योतिष सीक्रेट। मेष राशि वालों, 2022 में शनिदेव का राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि शनि का राशि परिवर्तन हर 2.5 साल में होता है और अभी वो मकर राशि में चल रहे हैं। लेकिन 29 अप्रैल 2022 को वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो जो शनिदेव की 7.5 और ढैया है, उससे आप पूरी तरह से मुक्त हैं। आपके ऊपर ना तो अभी वर्तमान में 7.5 ढैया चल रही है और ना ही 2022 से 2025 तक चलेगी, यानी आप पूरी तरह से आज़ाद हैं 2025 तक। इसके बाद आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी। तो इस समय देखिए, जब शनिदेव राशि परिवर्तन करते हैं तब जो 7.5 है एक राशि पर से हटती है और दूसरे राशि पर चढ़ जाती है, लेकिन जो ढैया है 2 राशियों से निकलकर 2 राशियों पर चढ़ जाती है। तो 29 अप्रैल 2022 मकर राशि को छोड़कर जब वो कुंभ राशि में आएंगे तो यहाँ पर 12 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि में रहेंगे और इसके बाद वक्री होकर वो फिर से मकर राशि में आ जाएंगे और यहाँ पर जनवरी 2023 तक रहेंगे। तो मकर और कुंभ राशि में उनका जो चक्र है वो आपके जीवन में कितना प्रभाव डालेगा। शनिदेव 9 ग्रहों में सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं और एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए लगभग 2.5 साल का समय लेते हैं। और वैदिक ज्योतिष कहता है कि शनि ग्रह जो हैं वो रोगों के कारक हैं, दुख के कारक हैं, यानी रोग और दुख देने वाले हैं, लेकिन तकनीकी चीज़ों से लाभ भी करवाते हैं। लोहा, तेल, माइनिंग, ये सभी शनिदेव के अंदर हैं आते। और जेल के कारक भी शनि है। शनि गड़बड़ हो जाए तो जेल यात्रा करवा देते हैं। और शनिदेव की जो महादशा है 19 साल तक चलती है। और शनिदेव आमतौर पर माना गया है कि ये क्रूर ग्रह है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि शनिदेव न्याय के ग्रह हैं जो व्यक्ति के कर्म के आधार पर उनको फल देते हैं, अच्छा या बुरा। और शनि जिस भाव में बैठ जाते हैं उस भाव को रोशन कर देते हैं, उस घर को एकदम से खुशियों से भर देते हैं, लेकिन जिस घर पर दृष्टि डाल दें उस घर को जला देते हैं, भस्म कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। तो आमतौर पर कर्मों के अनुसार ही अच्छा बुरा फल देते हैं और अगर उनकी दृष्टि बुरी हो जाए तो जीवन में परेशानियां बढ़ा देते हैं। नौकरी में समस्या, व्यापार में घाटा, स्वास्थ्य में गिरावट, पूरी तरह से घर को तबाह कर देते हैं, बुरे दिन आने लगते हैं। और अगर शनिदेव अच्छे फल देने पर आ जाएं तो जीवन एकदम से बदल जाता है, एकदम से सकारात्मक रूप से। ज्योतिष कहता है कि शनिदेव का राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है और जब भी शनिदेव का राशि परिवर्तन होता है तो इसका प्रभाव लगभग सब पे पड़ता है। तो मेष वालों, आपके लिए 2022 से 2025 आपके जीवन में कितना बदलाव लेकर आएगा। देखिए, वैसे तो शनिदेव से हर कोई डरता है, चाहे 7.5 हो या ना हो, उनके नाम से ही डर लगता है। जैसे ही शनिदेव की चर्चा होती है डर सा लगता है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो चलिए जानते हैं जो मेष वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो शनिदेव है ना, कुंडली में सकारात्मक रूप से स्थित हो जाए, उनकी शुभ दृष्टि अगर आपकी कुंडली पर हो तो आपको एकदम से जीवन में तरक्की दे देते हैं, धन प्रतिष्ठा की ओर ले जाते हैं। और ज्योतिष में शनि ग्रह सभी 9 ग्रहों में सबसे नुकसानदेह कारक ग्रह या फिर लाभदायक ग्रह हैं। और जिस भी व्यक्ति की कुंडली के किसी भाव पर शनि ग्रह की नकारात्मक दृष्टि या खराब दृष्टि पड़ जाती है, वो तब जीवन में दुर्भाग्य ले आता है। खासकर करियर, शिक्षा, नौकरी, विवाह के मामलों में नुकसान पहुंचाता है। तो जीवन में होने वाली उत्पन्न कुछ घटनाएं हैं जो एकदम से नकारात्मक रूप से चीज़ों को कर देता है। और जब शनि ग्रह अपनी कुंडली में सकारात्मक रूप से स्थित हो, शुभ दृष्टि डाले, तो जीवन बदल देता है, दीर्घायु कराता है व्यक्ति को, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, पुरस्कृत कराता है, जीवन में चारों तरफ से खूब तरक्की देता है। और नाराज हो जाए तो गड़बड़। तो ये तो थी 17 जनवरी 2023 तक वो मकर में रहेंगे और फिर कुंभ में जाएंगे।
तो शनिदेव जो है आपके 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं। जो मेष वाले हैं उसके दसम भाव और 11वें भाव के स्वामी हैं, और 2022 की शुरुआत में वो आपके 10म भाव में हैं, यानी करियर, प्रसिद्धि और पिता के भाव में हैं। अब 2022 का 29 अप्रैल तक पूरी तरह से अपने करियर और काम पर आप फोकस करेंगे, लेकिन थोड़ा प्रयास तो करना होगा। आपको काम में एक्टिव रहना होगा, और करियर और अधिकार के मामलों में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, चुनौतियां भी रहेंगी। लेकिन जो लोग जॉब करते हैं, वरिष्ठों की वजह से थोड़ा तनाव है, जो आपके सीनियर हैं उनकी वजह से थोड़ा तनाव दिखता है। आपकी कुंडली का 10वां भाव पिता से संबंधित है, तो पिता को थोड़ा स्वास्थ्य की समस्या भी है, या फिर पिता के जीवन में चुनौतियां इस समय आ सकती हैं। लेकिन कुंडली के अनुसार आपका करियर या काम में भी बदलाव होने की संभावना है। अब शनिदेव की दृष्टि आपके 7वें भाव पर है, तो आपको इस समय संबंधों पर, खासकर अपने वैवाहिक जीवन में अगर आप हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सेंसिटिव रहना है, बहुत ध्यान देना है। कोई भी बड़ा फैसला आपके जीवन साथी के अनुसार ही आप लीजिए तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। और मेष वालों, आपके लिए शनिदेव का ये राशि परिवर्तन करना आपके जीवन में एकदम से पॉजिटिव बदलाव लेकर आएगा, सकारात्मक बदलाव। अगर कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या वैसे नहीं होगी, लेकिन अप्रैल से जुलाई, जो 12 जुलाई तक का वक्त है, जब वो कुंभ में आएंगे शनिदेव, तो यहाँ पर सामाजिक रूप से आप ज़्यादा एक्टिव होंगे। दोस्तों का, मित्रों का, सबका साथ मिलेगा। आपका झुकाव अपने मित्रों, सहयोगियों की तरफ ज़्यादा होगा। और इस समय ऐसे लोगों से दूर रहें जो लोग हर्टलेस हैं, असंवेदनशील है, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, जो लोग आपको हमेशा परेशान करते हैं। ऐसे लोगों से आप दूर रहें, नहीं तो ये लोग आपके जीवन में तबाही लाएंगे और कुछ नहीं। दूसरी तरफ देखिए, आप जो आपका एक वेट है, आपकी वाणी का वेट है, आपके काम का एक वेट है, तो एक जुनून जो है उससे आप पीछे मत हटिए। आप अपने जैसे जो विचार वाले लोग हैं, आप अगर उनके साथ मिलकर आप कुछ काम करें तो दुनिया बदल सकते हैं। स्वास्थ्य के मामलों में बढ़िया है, लेकिन फिर भी आप वाहन वगैरह चलाइएगा तो ज़रा सावधानी से ही चलाइएगा। और गंभीर समस्या नहीं है, लेकिन आग और बिजली, ये 2 चीज़ से आपको हमेशा सावधान रहना है। पहला आग से, और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सामान से। सावधानी से आप यूज करें, सावधानी से काम करें। क्या करें कि शनिदेव की कृपा आप पर बरसे? देखिए, सबसे पहली बात तो शनिवार के दिन जो लोग बेघर हैं, जो लोग गरीब हैं, आप उनको जूते, चप्पल, छाते का दान कर सकते हैं, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और दूसरी बात, आप चाहें तो रोज शाम में ओम शनिश्चराय नमः का भी जप कर सकते हैं, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अब न्यायप्रिय देवता हैं शनिदेव, तो ऐसे में न्याय तो करेंगे तो अच्छे कर्म करें, नहीं तो नाराज़गी या प्रकोप भी झेलना पड़ सकता है। और शनि का विशेष, चूँकि भाव में विराजमान होने से लाभ हानि वही चीज़ें तय करता है, इसलिए किस आपकी कुंडली में कौन से भाव में शनिदेव बैठे हैं ये जानना भी आपके लिए आवश्यक है। और ये चीज़ें बहुत मायने रखता है। हालांकि गोचर के अनुसार ही फल देते हैं, लेकिन जरा ध्यान से ओम शनिश्चराय नमः रोज शाम में जप करना है, और आप दान जरूर कीजिए। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।